हाय बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संज्ञा। आप जानते हैं कि संज्ञा कहते किसे हैं। सबसे पहले हम संज्ञा के शाब्दिक अर्थ को समझेंगे। संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है नाम से होता है। संज्ञा का मतलब होता है नाम, ठीक है। अब हम इसको परिभाषा के अंतर्गत समझेंगे कि जिस शब्द से किसी वस्तु, प्राणी, स्थान आदि का बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जिस शब्द से किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव की नाम का जो है बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा कितने प्रकार की होती है आप जानते हैं। संज्ञा के भेद के अंतर्गत संज्ञा यहाँ पर 5 प्रकार की होती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है? पहले नंबर पर आपका जो है व्यक्तिवाचक, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा नंबर 1 आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 आपका है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 आपका भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। नंबर 4 आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। और नंबर 5 जो है आपका ये है समुदायवाचक संज्ञा, समुदाय वाचक संज्ञा। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से हमारा क्या तात्पर्य है? जो संज्ञा शब्द क्या हो, विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या फिर स्थान का बोध कराते हैं उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अंतर्गत जो है व्यक्तियों के नाम, प्राणियों के नाम या फिर वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम, ठीक है। इन सभी में व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत इसका हम अध्ययन कर सकते हैं। जैसे हमने राम, मोहन, कमल, दिनेश या फिर हल्दी, कोसी, रामायण या फिर किसी स्थान का नाम जैसे वाराणसी हुआ, आपका दिल्ली हुआ, भारत हुआ, अमेरिका हुआ, इन सभी में कौन सी संज्ञा है? इन सभी में हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट हमारा जो है जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो संज्ञा शब्द आपका किसी जाति या वर्ग विशेष, प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों का बोध कराती है वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। जैसे आपका बाजार हो गया, ठीक है, मोहल्ला हो गया, फिर आपका देश हो गया, ये सभी जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नंबर 3 जो है ये है आपका भाववाचक संज्ञा। देखिए भाववाचक संज्ञा जो होती है वह जिन संज्ञा शब्दों से प्राणियों, मनुष्यों या फिर किसी वस्तुओं के गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था या फिर यूं कहें कार्य, भाव, दशा आदि का बोध होता है वहां पर भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे हम एग्जाम्पल के तहत एक हमने वर्ड लिया मानवता, मिठास, अच्छाई, रोना, हंसना, ये इस प्रकार के जो शब्द हैं वो एक भाव दे रहे हैं, तो वहां पर भाववाचक संज्ञा होती है। हमारा जो अगला है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो है इस वेद संज्ञा शब्द जो किसी द्रव्य, धातु, वस्तु का बोध कराते हैं उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका गोल्ड यानी कि सोना हो गया, चांदी हो गया, चावल हो गया, इसके बाद मिट्टी हो गया या फिर अन्य प्रकार के जो शब्द होते हैं वह द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगले नंबर पर आपका है समुदायवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा
इसमें जो है जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम जैसे एक कक्षा हो गया, एक परिवार हो गया, ठीक है, झुंड हो गया, जुलूस हो गया, सेना हो गया, इस प्रकार के जो शब्द हैं वह समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ऐसे सब व्यक्तिवाचक और ये जातिवाचक संज्ञा में अंतर भी होता है, विभेद भी होता है, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम व्यक्ति विशेष से संबंधित बातों का अध्ययन करते हैं, वहीं पर जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम जाति विशेष के बारे में अध्ययन करते हैं, उससे संबंधित समझते हैं। अगला जो हमारा इसमें है वह है जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वह है भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग भी किया जा सकता है या हम प्रयोग भी कर सकते हैं। विशेषण और जातिवाचक संज्ञा का भी आपस का सामंजस्य होता है। जैसे इसका हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, विशेषण का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, जैसे बड़ों का सम्मान करो, ठीक है, बड़ों का सम्मान करो। हम सम्मान किसका कर रहे हैं? बड़ों का, ठीक है। तो इसमें जो है बड़ों, ये एक प्रकार से विशेषण का जातिवाचक के तहत सूचक माना जाता है। दूसरे एग्जाम्पल के तहत अगर हम गरीबों की सहायता करो, तो हम सहायता किसकी कर रहे हैं? हम गरीबों की सहायता कर रहे हैं। तो गरीबों जो ये शब्द है ये भी वह जातिवाचक विशेषण के तहत या उसके अंतर्गत यहाँ पर कार्य कर रहा है। अब जो है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमने एक शब्द लिया आदमी, आदमी एक जातिवाचक संज्ञा, इसको भाववाचक में बदलना है। आदमी का भाववाचक संज्ञा क्या बन सकता है बताएंगे? चलिए जानते हैं। तो आदमी का आदमीयत, उसी प्रकार ईमान है तो फिर ईमान का ईमानदारी। किशोर है, किशोर का कैशौर्य, बहुत ही अच्छे प्रकार के शब्द हैं, कैशौर्य। इसके बाद तरुण है, तरुण का हम सभी जानते हैं तरुड़ाई होता है। फिर आपका ब्राह्मण है, ब्राह्मणत्व। भ्रातृ है, भ्रातृत्व। इस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा को हम भाववाचक संज्ञा में प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो हमारा है वह सर्वनाम, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। नंबर 2 है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना, संज्ञा बनाना। कैसे हम सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं देखेंगे। जैसे एक हम एग्जाम्पल लेते हैं अपना, ठीक है, अपना है तो अपना से जब हम इसका भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो अपनापन, अपनत्व, इस प्रकार से हम शब्दों को बना सकते हैं। निज है, निज से निजता। दूसरा सर्व है, सर्वस्व। इस प्रकार से हम सर्वनाम का प्रयोग या सर्वनाम के तहत हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। अगला जो है विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। देखिए संज्ञा से तो हम बना ही रहे हैं, सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जा रही है। अब नंबर 3 आपका है विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे विशेषण अधिक, कम, जैसे हमने लिया अधिक एग्जाम्पल, अधिक का क्या होगा भाववाचक संज्ञा? अधिकता हो जाएगा, अधिक का अधिकता हो जाएगा। आस्तिक का आस्तिकता हो जाएगा। इसके बाद कुटिल का कुटिलता हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि सर्वनाम से हमने बनाया और विशेषण के तहत हमने
भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया। नंबर 4 जो है यहाँ पर, ये है आपका क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रियाओं से कैसे हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं? जैसे ये नंबर 4 है, क्रियाओं के तहत हम एक शब्द लेते हैं, जैसे हारना। हारना, हारना क्या है? हारना एक क्रिया है, इससे हम भाववाचक संज्ञा क्या बनाएंगे? इसका हो जाएगा, ये तो विशेषण आपका हो गया, सॉरी क्रिया है, भाववाचक संज्ञा। हारना का हार हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है आपका लगाना है, घबराना है, बढ़ना है, सुनना है, चलना है, इत्यादि प्रकार के यहाँ पर क्रिया के अंतर्गत हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है संज्ञा, इस टॉपिक पे हमने आज आपके लिए चर्चा किया कि संज्ञा, ठीक है, और संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। बस